बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। रीजनिंग के इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। चलिए, जो टीचिंग एग्जाम के लिए हम लोग रीजनिंग का क्लास कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन, यानी कि हिंदी में इसको वर्गीकरण भी कहते हैं। सेकंड, इसको अगर कुछ कहना चाहो आप दूसरे शब्दों में तो ऑड वन आउट भी कहते हैं। मतलब कि विषम संख्या आपको फाइंड आउट करना जरूरी नहीं सिर्फ संख्या यानी नंबर ही हो, आपके पास वर्ड्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, तीनों ही पैटर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास कुछ 4 ऑप्शंस है तो इनमें से 3 जो होगा वो सिमिलर होगा, एक क्या होगा अलग होगा। ठीक है, उन चारों में एक ऐसा होगा जो भिन्न होगा इन सभी से, वो जो अलग है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम सभी को पता चल जाएगा क्वेश्चन के क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है इनमें से जो अलग है। ठीक है, बाकी के 3 से एक ऐसा नंबर जो अलग है। तो सी 120, आपको जब भी हम लोग ने नंबर सीरीज किया था तो उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले अपन को क्या आना चाहिए माइंड में, तो स्क्वायर और क्यूब आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। तो सी ये जो 120 है इससे क्या आना चाहिए तुरंत आपके माइंड में कि ये क्या है, 11 का यदि स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 121, है ना। 11 का स्क्वायर 121 और ये क्या है 121, मतलब कि एक कम है। ठीक है, 121 से एक कम है, ये है 168 का करके देखो तो 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169 और ये भी क्या है एक कम है। ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर वैल्यू से एक कम है। ठीक है भाई, 290 का यदि करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 290 जो है ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 17 का यदि आप करके देखो एक बार स्क्वायर तो 289 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक वैल्यू प्लस हो रहा है। ठीक है, बट यदि 380 को करके देखोगे आप तो देखो 380 यानी कि 400 जो होता है वो 20 का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप 380 यानी कि उससे कम है तो 19 का स्क्वायर एक बार करके देखो तो 19 का स्क्वायर, आप सभी को स्क्वायर वैल्यू याद होना चाहिए। 19 का जो स्क्वायर है आपका वो क्या हो जाएगा 361। ठीक है, 361, जबकि ये 19 का भी नहीं है 80 है, यानी कि ये स्क्वायर वैल्यू का नियर बाय नहीं है। अब इन तीनों में क्या हो रहा है, स्क्वायर वैल्यू से या तो -1 है, एक कम है, या फिर +1 है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो वैल्यू दे रखा है 380, ये जो वैल्यू दे रखा है 380 ये क्या है ऑड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सी जब भी आप नंबर से रिलेटेड आप मैथमेटिकल जो ये नंबर्स होते हैं इनसे रिलेटेड जब आप ऑड वन आउट फाइंड आउट करोगे तो एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार बता देती हूँ आप सभी को, प्रायोरिटी लिस्ट। जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन में यही लॉजिक लगे। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट जो है क्या करना है, हमेशा ही माइंड में रखना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही अपन को आंसर देना है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, जब भी नंबर वाला होगा तो क्या होगा, अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर गुना करेंगे या फिर आप भाग दोगे। ठीक है, डन, ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब आपको प्रायोरिटी लिस्ट पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो आता है प्रायोरिटी लिस्ट में वो क्या है, प्राइम नंबर। कई बार क्या होता है कि 4 नंबर दे रखा है, मान लो आपके पास 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है और 8 दे रखा है। ठीक है, या 7 दे रखा है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे सोचते हैं ये सारे इवन है और ये ऑड है तो ऑड इवन करके आ जाते हैं। हाँ, बट आपको ऑड इवन सबसे पहले ही नहीं चेक करना है। सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी में रखना है वो क्या रखना है, प्राइम नंबर। यानी कि इन सब में से यदि मान लीजिए कि यहाँ पे देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, बट मान लो अगर यहाँ पे आपके पास 11 होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, 11 भी प्राइम नंबर है बट 6 क्या है, नॉन प्राइम है। प्राइम मीन्स अभाज्य संख्या, जो कि सिर्फ आप किसी से उसको डिवाइड नहीं दे सकते। ठीक है, तो 16 यहाँ पे आपका आंसर हो जाता। तो ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर हमेशा ही प्रायोरिटी 1 पे होता है। आपको कुछ भी नहीं चेक करना है, सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करना है। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी जो देते हैं हम लोग वो देते हैं स्क्वायर और क्यूब को। ठीक है, किसको देते हैं, स्क्वायर और क्यूब को। ओके, फिर थर्ड प्रायोरिटी स्क्वायर क्यूब में आप क्यूब रूट भी ले सकते हो, स्क्वायर रूट भी ले सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड प्रायोरिटी जो हम लोग देते हैं वो किसको देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड को। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को। यदि इससे भी आपका काम नहीं बन रहा है, कुछ भी मल्टीप्लाई करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, इससे भी नहीं काम बन रहा है, इसके बाद आप किसको प्रायोरिटी पे दोगे, तो सम ऑफ डिजिट्स।
जब नंबरों की संख्या, मान लो यहाँ पे 380 है, छोटा सा है, मान लो ये जब 4000 दे रहा है या फिर इस तरीके का नंबर दे रहा है आपको 1892, तो जब डिजिट्स अपने पास बड़े होते जाते हैं तो आपको उस टाइम क्या करना है, सम करना है डिजिट का, ठीक है, डिजिट सम मान लो, इसकी प्रायोरिटी आप चेक कर लो एक बार। फिर इसके बाद आप किसको दोगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो ये हो गया अपना प्रायोरिटी लिस्ट। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस, हमेशा इसको माइंड में रखना है, वेदर आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे ऑड वन आउट में या फिर क्लासिफिकेशन के अंदर नंबर से रिलेटेड, जब भी नंबर से खेलेंगे ना अपन, मतलब नंबर से खेलने का मतलब है नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो दिस प्रायोरिटी लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है इसे। डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहीं ना कहीं जरूर ये वाला किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, तो वहां पे पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट, ठीक है, पांचों में से कौन सा अलग है। अब देखो बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पे लोग क्या करने लग जाएंगे कि यानी पी का रैंक देखेंगे, टी का रैंक देखेंगे और फिर निकालेंगे, है ना, या फिर प्लस माइनस करके देखेंगे। बट सी यहाँ पे देखो क्या है, पी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि बोथ आर कॉन्सोनेंट, ठीक है, बोथ दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट है। डन। अब देखो ई क्या है आपका, वॉवेल है, और एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक तो वॉवेल है और दूसरा कॉन्सोनेंट है। एफ में भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और दूसरा वॉवेल है। फिर ओ देखो वॉवेल है और सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर यू देखो वॉवेल है और एक्स कॉन्सोनेंट है, यानी कि इन चारों में तो आपका एक जो है वो वॉवेल आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है ना। इसमें क्या है, बोथ कॉन्सोनेंट है, तो आपका जो ओड हो गया इन सब में से वो कौन सा हो गया, ए पी टी, ये ऑड हो गया ना, ऑड मतलब विषम हो गया, ये चारों सेम है और ये अलग है, तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इनमें से फाइंड आउट करना है, तो सी बैंगलोर क्या है, कैपिटल है कर्नाटका का। नागपुर क्या है, नागपुर किसी का कैपिटल है, अभी तक तो नहीं है। भोपाल क्या है, एमपी का कैपिटल है। रांची क्या है, झारखंड का कैपिटल है, यानी कि यहाँ पे सारे कैपिटल स्टेट्स गिवन है एक्सेप्ट किसके, नागपुर के, ये किसी का कैपिटल सिटीज नहीं है, ठीक है, और ये सारे जो है ये कैपिटल सिटीज हैं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो किसको चला जाएगा, बी को, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है, इनमें से कौन सा अलग है। तो देखो एक पैटर्न ये भी है, मैंने अभी डिजिट का बताया था, तो आपको हमेशा क्या करना है, कुछ भी नंबर के साथ आप कुछ भी करके देख सकते हो, आपको तो उससे फाइंड आउट करना है रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे यदि देखो एक बार, तो देखो 3 और 5 है ना, फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वो क्या आ रहा है आपका, बीच वाला है ना। 5 और 2 को यदि ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7। 6 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 7। बट 4 और 7 को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11, जबकि यहाँ पे 2 है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो किसको जाएगा, यहाँ पे 427 जो है वो ऑड है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट का जो सम आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, मिडिल के, ठीक है, मिडिल वाले वैल्यू के इक्वल आ रहा है। ओके, मिडिल वैल्यू के इक्वल आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप जैसे मान लो 100-150 क्वेश्चन भी निकाल लोगे ना, यदि ये नंबर वाले सिर्फ, सारी पैटर्न का आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट अभी से करते हैं। सी डिफरेंट कौन सा है इन पांचों में से, चलो ओ एम क्यू है, तो पहले क्या करो, ओ एम क्यू को सॉल्व करो, रिलेशन निकालेंगे ना पहले एक बार। देखो तो ओ का रैंकिंग बताओ, ओ का रैंक कितना हो जाएगा। सी रैंक याद रखना है आपको किससे, ईजोटी कॉन्सेप्ट से, ये रेफरेंस टेबल है ना, आप सभी को याद होगा, 5, 10, 15, 20 और 25 है ना, ये रेफरेंस टेबल से वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। ओ का रैंक कितना दे रखा है, 15। टी कहाँ पे आएगा आपका, सॉरी एम निकालना है, एम का रैंक कहाँ होगा, तो देखो एम कहाँ पे, यहाँ पे होगा MNO, यानी जे के बाद KL और M, तो जे का तो 10 है, तो देखो 11, 12 और 13, इस तरीके से रैंक निकालते हैं, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल ये प्रॉपर। अब फिर क्यू का रैंक यदि निकालेंगे तो क्यू का रैंक कितना हो जाएगा, 17 है ना। अब देखो यहाँ पे 15 से 13 जा रहे हैं, यानी कि -2 हो रहा है, और यदि 13 से 17 पे जा रहे हैं, ये 17 है, तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने पे -2 और यहाँ से यहाँ आने पे क्या हो रहा है, +4। -2 और +4 का रिलेशन है, ठीक है भाई। H से देखो यदि F पे जाके तो क्या हो रहा है, H से F पे चलो तो क्या होगा, -2 है ना, हाँ F G और H दो ही तो आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे -2 हो रहा है, सही है। और F से J पे जाओगे तब भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, तो ये भी सही है। फिर देखो यहाँ पे यदि T से P पे जाना है, आपको कहाँ जाना है, T से P और R। T से P पे जाने के लिए क्या करना होगा, देखो P Q, यहाँ पे T है तो P तक जाना है, यानी कि P Q और R है ना,
एस और टी, पी तक जाना है, क्यू आर एस टी, कितना हो रहा है -5 हो रहा है ना, -5 हो रहा है, -4 हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देखो P और R से, यदि P से जाना है R पे तो कितना हो रहा है +2, -4 और यहाँ +2, यानी कि इसमें देखा आपने रिलेशन क्या आ रहा है -2 + 4 -2 + 4, बट इसमें क्या यूज हो रहा है -4 यूज हो रहा है और +2 यूज हो रहा है। तो ऐसे ही लग रहा है कि ये अलग होगा, बाकी इसको भी चेक कर लो एक बार। T से R पे जाना है तो RST -2 और यहाँ पे +4 है। यहाँ पे देखो B से T पे जाना है, TU भी -2 और X से T पे जाना है तो +4, ठीक है, T से X पे जाना है, सॉरी। तो यहाँ देखो सब में क्या हो रहा है -2 और +4 हो रहा है, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस वाले ऑप्शंस में क्या हो रहा है -4 एंड +2, इसलिए ये क्या है आपका ऑड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से चेक करना है। नाउ सी, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट होगा? पियानो, ये क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। टाइपराइटर, जिस पे आप टाइप कर सकते हो। कंप्यूटर, इस पे भी आप टाइपिंग कर सकते हो। कैलकुलेटर, इस पे भी टाइप करके कुछ एक वैल्यू करके कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ये चारों तो वो है जिस पे आप टाइप कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बट क्या पियानो पे कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। पियानो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे ऑड हो गया, ओके, इन सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट है चूज द नंबर विच इज डिफरेंट, ओके, नंबर है जो डिफरेंट है 21। नाउ सी, यहाँ पे आप इवन ओड, लोग सोचने लगते हैं इवन ओड, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी लगा लो तो सब फेल हो जाएगा। क्यों? सबसे पहले मैंने जो आपको अभी प्रायोरिटी लिस्ट बताया है, आपको ये ध्यान रखना है। और अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर ऊपर कौन सा था यहाँ पे? प्राइम नंबर। तो कुछ नहीं चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करोगे? प्राइम नंबर। तो देखो ना 21 क्या है, प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 39 प्राइम नंबर है? नो प्राइम नंबर, यानी कि इसमें भागा लगेगा या नहीं लगेगा? तो देखो लग जाएगा ना, 3 7 21, यहाँ पे 39 भी लग जाएगा। 51 को देखो तो इसमें भी लग जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। बट 83 में क्या किसी से आप डिवाइड दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो 83 क्या है? प्राइम नंबर है। 83 क्या है आपका? प्राइम नंबर है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑड हो गया। बाकी ये तीनों क्या है? नॉन प्राइम है, बट ये प्राइम है, तो ये क्या हो गया आपका? ऑड हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, ओके। प्राइम नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा इसमें मैथमेटिकल्स नंबर में कि वो प्राइम नंबर भी दे देगा, जो अभी हमने लिस्ट पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें मान लो प्राइम नंबर भी है, स्क्वायर नंबर भी हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है वहाँ पे। तो आप क्या, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, वहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ये होगा आंसर, टिक करके आ जाते हैं। बट इस केस में जहाँ पे दोनों ही लागू हो रहा है, तो आपको प्रायोरिटी किसको देना होगा? प्राइम नंबर को, ना कि स्क्वायर को। आपको स्क्वायर वाला ऑप्शन नहीं चूज करना, फिर क्या चेक करना है? प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा ही माइंड में रखना है जब भी आप मैथमेटिकल नंबर के साथ खेलो। तो चलो अब इससे करते हैं सॉल्व। ईयर क्या है? देखो एक्सटर्नल ऑर्गन है, मतलब बाहर बाहर ही कान दिखता है, नेचुरल है। किडनी कहाँ होता है? तो अंदर होगा ये। लंग्स भी अंदर ही होगा, इंटरनल हो गया। लीवर, यानी कि ये तीनों जो है ये क्या है आपका? इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है। ये तीनों क्या है आपका? इंटरनल ऑर्गन्स है। बट यदि ईयर की बात करोगे तो ये क्या हो रहा है आपका? एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, ओके। ये क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो यहाँ पे पता चल गया, इसका मतलब ऑड क्या है आपका? ईयर है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो फिर से नंबर आ गया, डिफरेंट कह रहा है आपसे करने। तो देखो 324 ये सब स्क्वायर में भी नहीं आ पाएगा। तो एक बार देखो 3 2 5 4 9, इसका सम निकाल के, जब भी इसके पीछे यही लॉजिक है कि जब भी कोई आपके पास ग्रेटर नंबर दिखे ना, ग्रेटर मतलब बड़ी वाली वैल्यू दिखे, 100 से ऊपर की दिख रही है, 200 से ऊपर की दिख रही है, जहाँ पे लॉजिक लगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है? उस टाइम सबसे पहले सम कर लेना है। मतलब सारे जो डिजिट है ना उसका सम कर लो। जो बड़े वैल्यू वाले नंबर दिखने लगे तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट अप्लाई करके देखो, नहीं होगा उसके बाद कुछ करना। तो देखो 3 2 और 4 को यदि आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 और 4 9 आएगा इसका सम, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 4 6 4 10 आएगा इसका सम। यहाँ पे देखो 1 3 4 और 6 10, यहाँ पे इसका 10 आ जाएगा। 3 5 8 और 2 10, यस हो गया ना। कि देखो इन तीनों का तो 10 आ गया सम, बट इसका क्या आ गया? 9 आ गया। तो ये वाला जो है ये ऑड वन हो जाएगा, ओके। तो जब भी बड़े वैल्यू का नंबर दिखे तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? वहां पे सम ऑफ डिजिट, बहुत हेल्प करता है ये। चलो नेक्स्ट है, कौन सा बिलोंग, हाँ कौन सा पेयर है जो अलग है इन सब में से, चारों में से कौन सा पेयर अलग है? बाकी तीन एक जैसे हैं। चलो सी, ये देखो 3 4 3, तभी मैंने कहा था क्यूब और स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ये क्या है? 7 का क्यूब है, ठीक है। इसको देखो तो ये क्या है आपका?
9 का क्यूब है, 7 का क्यूब ये है, 9 का क्यूब ये तो क्यूब ही नहीं है ना, ये देखो यहाँ पे क्यूब है बट ये तो क्यूब है ही नहीं ना, तभी मैं सोच रही थी 9 का क्यूब ही नहीं है। ये देखो ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, ठीक है, यानी कि ये सारे क्यूब हैं। इसके नंबर फर्स्ट नंबर जो है ये क्यूब है किसका, इसका, बट इस वाले में क्या है, ये क्यूब नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है अपना क्या हो जाएगा, ऑड वन, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, इसे करो। मिल्क नेचुरल है, जो गाय देती है, दूध हो गया, ठीक है। सोडा वाटर जो अपन बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ये भी मैनमेड द्वारा बनाया जाता है, और बियर ये भी मैनमेड। तो जो नेचुरल है ना वो क्या हो गया, मिल्क हो गया, बाकी ये सब तो आर्टिफिशियल हो गया, क्योंकि इसको हमने किसने बनाया, मैनमेड, मतलब ये इंसान हमारे द्वारा बनाया गया वाटर ड्रिंक है, मतलब पीने वाला चीज़ है, बट ये क्या है, नेचुरल होता है। तो आपको क्या करना होगा, ऑड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, अलग कौन सा है, देखो सर्कल यानी कि गोला, इलिप्स यानी कि गोला का ही है, बस थोड़ा सा उसको और पिचका दो। स्फेयर सेम होता है, बस थोड़ा सा इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। चलो क्यूब क्या हो गया, तो क्यूब तो भाई आपका इस तरीके से बन जाएगा ना, तो ये तीनों जो है वो क्या है, इसके ही पार्ट हैं, मतलब सर्कल के ही पार्ट हैं, गोलाकार ही होगा, बट ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से अलग ढूंढना। सी टीचर कौन होते हैं, जो स्कूल में पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल भी स्कूल में, ओके यहाँ पे देखो टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट और लेक्चरर, रिलेशन निकाल लो एक बार। तो टीचर भी क्या है, स्टाफ है, भाई स्टाफ ही होगा, कोई भी एजुकेशनल जगह होगा जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, स्टाफ है। प्रिंसिपल भी वहाँ का स्टाफ ही है, लेक्चरर भी क्या है, वहाँ के स्टाफ हैं, स्टाफ में काउंट आएंगे, बट क्या स्टूडेंट का भी स्टाफ में काउंट आएगा, नहीं आएगा ना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसे, इनमें से अलग ढूंढना। अब देखो ए है, डी है, जी है और जे है। ए में यदि +3 करोगे तो डी आ जाएगा, है ना, डी में ई एफ जी, +3 करोगे तो जी आ जाएगा, जी में +3 करो ना एच आई जे, यानी कि +3 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो एम पी एस और भी, एम एन ओ पी यहाँ भी +3 है, पी क्यू आर एस यहाँ भी +3 है, एस टी यू भी यानी कि +3 है। नाउ अब क्या है, ई एच जे और एन, ई एफ जी एच यानी कि +3 है, एच के बाद देखो आई और जे यहाँ +2 है, ध्यान देने वाली बात है। फिर जे के एल एम एन यानी कि +4 है। सी यही से आंसर मिल गया कि इस दोनों में +3 हो तो डेफिनेटली इसमें भी होगा, बट चेक कर लो एक बार, एल ओ आर और यू, एल एम एन ओ +3 है, ओ पी क्यू आर यानी कि +3 हो रहा है, आर ये यू है ना, एस टी यू यानी कि +3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यू है ये, तो एस टी यू +3 हो रहा है, यानी कि +3 का सीरीज चल रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, +3 +2 +4, यानी कि दिस वन इज ऑड, ओके। तो ये था ऑड वन आउट भी कहते हैं कुछ लोग, मतलब कि विषम ढूंढना या फिर क्लासिफिकेशन, उसके हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिखेंगे। अब हमारा जो है क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कोई भी टॉपिक इंटरेस्टिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।